अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज की सैरी आपको बहुत एस्थेटिक सी मिलने वाली है। मैंने और मेरी बेटी ने थोड़ी सी आज लुक चेंज की है ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली को भी बहुत अच्छा लगे और मोटिवेशन भी मिले। ज़रा थोड़ी सी चेंज आए ना तो देखने वाले को भी मोटिवेशन मिलती है और करने वाले को भी मोटिवेशन मिलती है। तो जी आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली से, अपनी यूट्यूब की बहनों से बहुत ही प्यारी प्यारी सी टिप्स भी शेयर करनी है और इसके साथ साथ यूज़फुल बातें भी शेयर करूंगी और अपनी शॉपिंग भी थोड़ी सी शेयर करूंगी और डेली रूटीन जो कि रमज़ान में हमारी चल रही है वो भी सारी साथ साथ शेयर होती रहेगी। क्योंकि देखिए ना, रमज़ान तो बरकतों का महीना, वो तो आप सब समेट रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लगता है कि जब तक आपको कोई बताए ना तो हम उस तरफ लगते नहीं हैं। मुझे भी ऐसा ही है। मैं भी जब तक प्लानिंग ना करूँ, मैं किसी से सीखूँ ना, मैं लर्न ना करूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाती। सो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखने वालों को और सुनने वालों को तो ऐसा ही लगता है कि जो यूट्यूब पे लेडीज़ काम कर रही हैं, हम हैं या मैं हूँ या और भी हैं, तो हम लोग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना वो लेडीज़ हैं, ऐसा नहीं है। हम भी आपकी तरह से नॉर्मल हाउसवाइफ्स हैं। हम भी थकती हैं, हमारी भी रूटीन टफ हो जाती है। हमें भी समटाइम क्या अक्सर हेक्टिक लगता है सारा कुछ करना, मैनेज करना। लेकिन ये कि फिर उठते हैं इस उम्मीद से, इस जोश से कि हम आप सबको मोटिवेट करें। ख़ुद तो हम मोटिवेट होते ही हैं साथ साथ, लेकिन आपको मोटिवेट कर सकें, आपको अपने साथ लेके चल सकें। तो ये सारा सिलसिला ना इसी तरह चलता रहेगा। देखिए, मैं पहले ना तकरीबन 8 से 10 रोज़े रमज़ान के मैंने ना आप लोगों को सहरी अफ्तारी की रूटीन शेयर की। मुझे था कि बेसिक जो रेसिपीज़ हैं वो मैं आपको शेयर कर दूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे जी अपनी ईद की तैयारी की तरफ, अपनी सेल्फ़ केयर की तरफ, अपनी डे प्लानिंग की तरफ, अपने बच्चों के साथ अच्छा कैसे हमने टाइम रमज़ान में गुजारना है, हमने अपनी इबादत को कैसे टाइम देना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं अब डिस्कस कर रही हूँ आजकल के व्लॉग्स में, और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है। आप लोग मुझे मोटिवेट भी कर रहे हैं, आप लोग मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं, मुझे लाइक्स भी आते हैं, मुझे बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आते हैं। और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अगर आप मेरा व्लॉग देखते हैं ना, व्यूज़ आते हैं और अगर कमेंट भी एक साथ प्यारा सा आ जाए ना तो क्या ही बात है, और मेरा दिल खुश हो जाएगा और आपको प्यारी प्यारी बातें, अच्छी अच्छी बातें रोज़ मिलेंगी इंशाल्लाह। तो जी सहरी हमारी हो गई है, और सहरी के साथ साथ आपको जो आज बात करूँगी ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सी है कि जो कि आपको हमेशा समझाती हूँ, हमेशा बताती हूँ। फिर मुझे जब कमेंट्स आते हैं मैं कहती हूँ या अल्लाह, मुझे समझाने में कोई कमी रह गई है। तो आपको आज सिर्फ इतनी सी बात समझानी है कि देखें, आप, मैं और सारी जितनी भी लेडीज़ हैं, नॉर्मल औरतें हैं, नॉर्मल हाउसवाइफ्स हैं, नॉर्मल वर्किंग लेडीज़ हैं। कुछ वर्क फ्रॉम होम करती हैं, कुछ बाहर जाती हैं, डेली रूटीन में जॉब्स करती हैं। मुझे एक कमेंट आया कि अगर देखें, आपने रूटीन शेयर की है आपी कि आप अपने घर में किस तरह से डे प्लानिंग करती हैं ना, आप डे को कैसे गुजारती हैं, तो होगी हाउसवाइफ्स के लिए। तो आपने एक वर्किंग लेडी के लिए, एक वर्किंग वूमेन के लिए डे प्लानिंग नहीं बताई। नो डाउट अब मैं वर्किंग वूमेन नहीं हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम ही करती हूँ। लाइक यूट्यूब में मेरी जॉब है, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी देखें उसके लिए भी तो मैं टाइम निकालती हूँ ना। एटलीस्ट मेरे 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगा ले। और वैसे भी आपको पता है यूट्यूब की जो काम है या यूट्यूबर जो है वो ऑल डे काम हो जाता है। पहले वीडियो शूटिंग, फिर एडिटिंग, और बहुत से ऐसे काम हैं जो कि आप लोग अगर यूट्यूबर्स हैं आपको अंदाज़ा होगा कि यूट्यूब का चैनल का जो काम है ना वो मेरे ख्याल से सारा दिन का ही हो जाता है। तो वर्क फ्रॉम होम भी इतना इजी नहीं होता। ठीक है, आप घर से जब बाहर जाते हैं तो घर को बिल्कुल आप एक साइड पे रख के बाहर जाते हैं, मुश्किल होता है हर चीज़ को मैनेज करना। लेकिन जो जिसकी जॉब होती है वो उसको उसी तरीके से मैनेज कर सकता है ना, और करता हो इसी तरह से है। अच्छा, मुझे एक कॉमेंट आया था कि आप बर्तन वगैरह सारे खुद ही धोती हैं। देखें, सहरी में और अफ्तारी में ऐसा टाइम होता है कि मेरे वर्कर्स मेरे पास नहीं होते, क्योंकि मैंने एक टाइमिंग सेट किए होते हैं, वो काम करते हैं और चले जाते हैं। तो सहरी में भी मेरे पास वर्कर नहीं होता, हेल्पर नहीं होता, और ना ही अफ्तारी में। तो बर्तन भी सारे मेरे ज़िम्मे होते हैं। सम टाइम मेरी बेटी होती है, वो मेरी हेल्प करवा देती है। तो माशाल्लाह से बच्चे होते हैं बड़े, तो वो साथ माओं के लग जाते हैं। लेकिन ये कि मोस्टली मैं खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि बेटी के आजकल बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे एग्ज़ाम्स में बिज़ी हुए हैं, तो मेरी ये होती है, प्रायोरिटी होती है कि बच्चों को ना
मोस्टली फ़ोकस जो है ना रमज़ान के रोज़े के साथ साथ वो सिर्फ़ अपनी पढ़ाई की तरफ दें। उनको कोई किसी किस्म का और मैं बर्डनाइज़ ना करूँ, किसी किस्म की ड्यूटी ना दूँ। फिर भी बच्चे हैं वो भाग-भाग के छोटे-छोटे काम करवा देते हैं, तो माँओं को थोड़ा सुख हो जाता है। लेकिन ये कि एज़ अ यूट्यूबर, एज़ अ मदर और एज़ अ बच्चों की टीचर बहुत से मेरे ऐसे काम हो जाते हैं कि माशाल्लाह सारा दिन बिज़ी गुज़र जाता है। माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। सम टाइम क्या अक्सर वो देखते हैं कि जब मैं कभी बहुत डे में बिज़ी हूँ या मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि आजकल की रूटीन वाक़ई मेरी टफ़ है। रियली मैं आपको नहीं बता सकती कि कितनी मैं टफ़ रूटीन गुज़ार रही हूँ, क्योंकि बेटी के भी एग्ज़ाम्स हैं, बेटे के भी असेसमेंट्स हैं और बच्चों को पढ़ा के रोज़ा, सहरी, अफ्तारी, घरदारी, फिर गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं और पता नहीं क्या-क्या काम। लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड इतने माशाल्लाह कोऑपरेटिव हैं कि वो अफ्तारी में मोस्टली चीज़ें फिर ले आते हैं कि आप ये तरद्दुद ना करो, आप ये ना करो। तो चलो जी, अफ्तारी जो है बेसिकली मिल बैठ के रोज़ा खोलने का एक अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि सारा घर, सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठा बैठे रोज़ा अफ्तार करें और बरकतें और रहमतें समेटें। तो जी मेरी अफ्तारी तो जी आ गई रेडीमेड और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लग रही है। अफ्तारी होपफुली सबके घर में बहुत अच्छी बनती है। मोस्टली सबकी कोशिश होती है कि चले जहाँ पे पहले एक हांडी बनती थी, 7 पकोड़े बन जाएँ, अंडे वाले पकोड़े बन जाते। फ्रूट चाट मस्ट बना लिया करें। अगर आपको आसानी है तो दूध सोडा या दूध बच्चों को लाज़मी दें, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल गोइंग है और वो रोज़ा रख रहे हैं ना, तो फिर उनकी इम्यूनिटी कम होती है, एनर्जी लेवल लो होता है। अपने आप को भी फ़ील होता है ना कि जब हम रोज़ा रखते हैं और आजकल गर्मी हो गई, तो जैसे आप एक गिलास पानी का या दूध का लेते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी सी ठंडी सी तासीर आती है। तो इसलिए दूध ज़रूर ऐड रखें, फ्रूट चाट ज़रूर बना लें और कोशिश करें कि हेल्दी ईटिंग की तरफ जाएं। आज हमने थोड़ा-सा ना फ़ास्ट फ़ूड की तरफ भी गए हैं, थोड़ा-सा चटपटी भी की है अफ्तारी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तरफ से अफ्तारी थी तो मज़े की होनी ही थी। तो ये आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ और साथ-साथ ना आज जैसे हम अफ्तारी से फ़ारिग होंगे ना, तो मैंने आप लोगों से अपनी थोड़ी-सी शॉपिंग भी और थोड़ा-सा हमने बाहर भी निकलना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने काफ़ी विंडो शॉपिंग की है, फिरी हूँ, देखा है, तो बहुत सी जगहों पे मुझे चीज़ें पसंद आई हैं, वो मैंने लेनी है। और इसके साथ-साथ ना मुझे 1-2 कमेंट्स आए थे कि आपने ये लाइट्स कहाँ से ली हैं और ये छोटी लाइट्स कहाँ से ली हैं, ब्लिंक वाली लाइट्स कहाँ से ली हैं। तो ये एक साइट है, आपको पता है रमज़ान से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने डिफरेंट साइट से ऑर्डर की हैं। आप लोग भी सर्च करें, इंस्टा पे जाएँ, बहुत से ऐसे पेजेज़ हैं जहाँ पे आप रमज़ान की चीज़ें ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। तो मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, क्योंकि मैंने 1-2 माह पहले मंगवाई थी, तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो आप लोग अगर सर्च करें तो मिल जाएंगी। देखिए मेरे मियाँ कितनी मज़े की ना मीठे भी चीज़ें लेकर आए, लेकिन मैंने अपना हाथ रोक के खाना है, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि अब मैं अपनी डाइट को बैलेंस करूँ। चीज़ें टेस्ट ज़रूर किया करें, मज़े की लगती हैं, लेकिन ये कि पेट को उस तरह से मत भरें। कोशिश करें कि आप अगर खा रहे हैं खजूरें ज़्यादा ले लें, दूध ले लें, फ्रूट चाट ले लें, सैलड्स ले लें। जो चीज़ हेल्दी है ना उसको अपनी ज़्यादा ऐड करें। अगर आपका पकोड़े को दिल कर रहा है, एक ले लें, ठीक है ना, कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये कि हेल्दी ईटिंग की तरफ जाएँ। रोटी ज़रूर ले लें, अगर रोटी खाना चाहते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि रोटी आपको ताकत देती है, इम्यूनिटी देती है। कोशिश करें कि ग्रिल चीज़ें ले लें, मटन में, बीफ में, चिकन में अगर ले ना ग्रिल चीज़ें, वो आपके लिए बेस्ट है। अफ्तारी में तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। अच्छा, आज आपको ना सेल्फ़ केयर में एक मैंने टिप भी बतानी है, जो कि मैंने खुद यूज़ करना शुरू की है और मुझे काफ़ी उससे ना अच्छा आया रिज़ल्ट ना, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती चलूँ। आपने रोज़ वाटर तो हर घर में होगा, मोस्टली लेडीज़ रोज़ वाटर रखती हैं, बहुत फ्रेश होता है। उसको आपने यूज़ कैसे करना है, आप जैसे उठी हैं, आपने फ़ेस वॉश किया है, अच्छा सा फ़ेस वॉश ले लें, तो रोज़ वाटर ना आपने फ़ेस के ऊपर 4-5 स्प्रे कर लेने हैं और उसको आपने आराम से हल्के हाथों से ना फेस को अपने टैप करना है, ताकि वो आपके ना स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए, अब्सॉर्ब हो जाए। फिर आप देखिएगा आपकी स्किन कैसे ग्लो करती है। ये 2 दिन के बाद आप खुद महसूस करेंगी। एक तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ग्लो करेगी, पल्पी सी महसूस होगी, सॉफ्ट सी हो जाएगी और आपको रिज़ल्ट जो आहिस्ता-आहिस्ता मिलेगा ना, वो कमाल का होगा। मुझे एटलीस्ट यूज़ करते हुए 7 से 8 दिन हो गए हैं।
अब जाके मुझे लगा है कि बहुत ही मज़े का रिज़ल्ट आ गया। अगर आप हैंड्स पे करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, हाथों पे भी करें। हाथ भी जैसे हम डिश वॉशिंग कर रहे हैं, सारा दिन कामों में लगे हुए हैं, तो हाथ भी हमारे हार्ड होते हैं, उस तरह से सॉफ्टनेस नहीं रहती। आपको पता है हाथ ख़राब होते हैं बर्तन धोने से और बाकी कामों से, तो आपने कोशिश करनी है कि अपने हाथों पे भी लगा लें। तो उसी हैंड्स को उसी तरह स्प्रे करें और टैप करें और अपने हाथों को भी उसी तरह सॉफ्ट कर लें। स्क्रब एक ज़रूर ले लें। स्क्रब ये कि आप जैसे डिश वॉश करके फारिग होते हैं, अपना हैंड वॉश करें, अच्छा सा स्क्रब कर लें साथ ही। स्क्रब से ये होगा कि जो भी ऊपर, जैसे कि हम लोग लिक्विड यूज़ करते हैं, कोई सोप यूज़ कर रहा होता है बर्तन धोने के लिए, जैसे लेमन मैक्स हो गया या लेमन मैक्स का डिश वॉशर होता है, ये इस तरह की चीज़ें आप लोग यूज़ करते हैं ना मोस्टली। तो उससे ये होगा कि जब आप स्क्रब करेंगे ना, तो जितने ऊपर उसके रह जाते हैं ना पार्टिकल्स, वो सारे रिमूव हो जाएंगे और स्किन फ्रेश हो जाएगी, साफ़ सुथरी हो जाएगी। ये आपने कोशिश करनी, जहाँ आप बर्तन धोते हैं ना, वहाँ आपने हैंड वॉश और स्क्रब रख लेना है। ये आपकी एक रूटीन हो जाएगी। आपका एक तो हैंड केयर हो जाएगी। स्किन केयर में जो मैंने आपको टिप दिया ना, रियली इट्स मिरेकल। मैंने खुद इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है और मुझे अब लगता है कि अगर ईद तक तो मेरी स्किन बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। आज मैंने जाना था बाहर और रियली मैंने जस्ट लिप ग्लॉस अप्लाई किया और मेरी स्किन ऐसे थी कि मैंने मेकअप किया हुआ, बेस लगाई हुई, इतनी ग्लो कर रही थी। रेड रेड चीक्स हो गई और माशाल्लाह से मुझे बहुत फ्रेश फील हुआ। आपने आज से शुरू कर लेना। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है, मरहबा का बहुत अच्छा है, मेरे पास हमदर्द का भी था, मरहबा का भी मैं ले आती हूँ। तो जो आपको इजीली अवेलेबल है आप बाय करें और इसको यूज़ करना शुरू करें। रियली आपको बड़ा आराम आएगा। और आपकी अगर स्किन पे अनइवन टोन है या पैचेस बन रहे हैं या ड्राइनेस हो रही है, ड्राइनेस होती है, परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है। हमें लग रहा होता है कि पता नहीं क्यों ऐसा हमारी स्किन के साथ हो रहा है, ड्राई हो रही है, पैची हो रही है, डल हो रही है। सीज़न चेंज का तो सबसे बड़ा एक रीज़न है ना, कि जैसे आपको देखें मार्च आता है तो ड्राइनेस भी होना शुरू हो जाती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा रमज़ान में पानी की कमी। हम लोग क्या करते हैं, उसी रूटीन में चल रहे होते हैं। मैं बार बार अपने व्लॉग्स में कह रही हूँ, पानी की रूटीन को अब बेहतर कर लें। सर्दियाँ गुजर गई हैं, वैसे तो मैं सर्दियों में भी कहती हूँ 6 से 7 गिलास मस्ट हैं, लेकिन गर्मियों में एटलीस्ट आपका 8 से 9 गिलास, 10 गिलास तो आप पिएँ तो ज़बरदस्त है। ठीक है, रमज़ान है, सहरी अफ्तारी में उस तरह पानी नहीं पिया जाता। आप रोज़ा खोलते हैं ना, आप एक एक गिलास करके पीना शुरू करें, ताकि आपके सहरी में भी एक आध गिलास हो जाएगा, तो आपकी ना स्किन ड्राई नहीं होगी। जैसे हम रोज़ा रखते हैं ना, रोज़े से तो वैसे ही बॉडी ना काफ़ी डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी निकल जाता है और हमें लगता है कि हमारी स्किन ख़राब होगी। और ऊपर से गर्मी शुरू हो गई है, गर्मी से और ज़्यादा हमारी डिहाइड्रेशन फ़ील होती है। तो सबसे बुरा जो इम्पेक्ट पड़ता है ना, वो हमारी स्किन पे पड़ता है, चाहे वो हमारे हाथों की स्किन है, चाहे वो हमारी फेस की स्किन है, चाहे पाँव है। हाँ, एक और चीज़ आपने ज़रूर करनी है, अपने पाँव को इग्नोर नहीं करना। मोस्टली लोग हाथ भी अपने, उनका भी ख्याल कर रहे होते हैं, फेस का भी ख्याल करते हैं, लिप्स का भी ख्याल कर लेते हैं, लेकिन अपने पाँव को इग्नोर कर देते हैं और पाँव काले होते हैं, हाथ हमारे गोरे हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने पाँव को भी ना, वज़ू के लिए तो आप जाते हैं ना, 5 दफ़ा जा रहे होते हैं, दिन में 1 दफ़ा ना पाँव को भी अच्छी तरह धो के लोशन लगा लें। स्क्रब कर सकते हैं, स्क्रब कर लें। नेल्स को साफ़ सुथरा रखें। अभी से अपनी सेल्फ़ केयर को स्टार्ट कर दें। अपनी स्किन को ग्रूमिंग की तरफ लेके जाएं, बेहतर बनाएं, क्योंकि आगे गर्मियाँ आनी है ना, तो आपने बहुत मुश्किल में आ जाना है। और हमें लगता है कि जी हम बेहतर हो जाएंगे, डे बाय डे हम ठीक हो जाएंगे, रमज़ान गुजरेगा हम ठीक हो जाएंगे। तो ईद भी तो हमने मनानी है ना। हम लोग बाज़ार की तरफ निकल आए हैं। आप बाज़ार की रौनकें चेक करें, माशाल्लाह से अब लोगों ने शॉपिंग की जो है ना वो स्टार्ट ले ली है। तो आप लोग भी, अगर आपके बच्चों की चीज़ें रहती हैं, आपकी चीज़ें रहती हैं, तो निकल जाएँ। आखिरी दिनों पर बहुत रश होता है, इतनी ट्रैफिक जैम मिलता है कि सड़क पर निकलने का कोई हाल नहीं होता और गाड़ी में तो जाने वाला कोई हशर नहीं रहता। तो जल्दी जल्दी से अपनी भी शॉपिंग करें, अपने बच्चों की भी शॉपिंग करें, जो चीज़ें रह गई हैं उनको पूरा करें। बच्चों की होती है कि फ़र्स्ट डे पे, मेरे बेटे की मोस्टली मैंने आपको बताया भी था कि वो शलवार कमीज़ पहनता है। मेरे हस्बैंड भी फ़र्स्ट डे पे शलवार कमीज़ पहनते हैं। मेरी बेटी जो है वो रेडी टू वियर पहनती है, प्रेट्स ही पहनती है, वो ज़्यादा नहीं पहनती इस तरह के जो स्टिचिंग वाले कपड़े होते हैं। तो मैं अनस्टिच उसके नहीं लेती, मैं मोस्टली उसके ना प्रेट ले लेती हूँ। जे डॉट से मिल जाएँ, खादी से मिल जाएँ, तो वो प्रेफर करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे होता है कि ईजी वे पे जाना चाहिए। एक तो रमज़ान है, थकावट होती है, आप ले के कपड़े बच्चियों के सिलवाएँ,
स्टिच कराएं तो थोड़ा मुझे तो हेक्टिक लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बेटी के प्रेट में ले लूँ, रेडी टू वियर में। बेटे के भी फर्स्ट डे के लिए मैंने जे डॉट से कुर्ता ले लिया, उसका शलवार कमीज़ ना कुर्ता स्टाइल में, और बाकी उसके सेकेंड डे और थर्ड डे के लिए मैंने उसकी शर्ट और पैंट्स इस तरह की ले ली हैं चीज़ें ना। वो पहनता ही मोस्टली, वैसे वो पैंट शर्ट्स में ही होता है, कंफर्टेबल रहता है। तो बस उसके आउटफिटर से कुछ कपड़े बाय किए हैं। बच्चे बड़े मेरे खुश हो गए हैं कि मामा ने आज, एक तो बाबा ने अफ्तारी बाहर से करवा दी है और मामा ने हमें आज थोड़ी सी शॉपिंग भी करवा दी। और वैसे भी ना बाहर निकलो, बच्चों का माइंड भी फ्रेश होता है, अपना भी माइंड बहुत फ्रेश होता है। शॉपिंग से तो वैसे ही ना हैप्पी हार्मोन्स में रिलीज़ होते हैं सबके। तो बहुत खुशी महसूस होती है जब आप फैमिली के साथ बाहर निकलते हो, शॉपिंग करते हो। और ईद तो वैसे भी खुशियों का त्यौहार है, बड़ा ही अच्छा लगता है। आप देखें सारी फैमिलीज़ फिर रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, इंजॉय कर रही हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। आप लोग भी निकलें, अगर आपकी अभी चीज़ें रहती हैं तो फिर ना कहिएगा कि आप ही ने हमें याद नहीं करवाया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।